बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह सब खैर खैरियत से और अमन सलामती के साथ होंगे। तो वीवर्स, आज हम बना रहे हैं कश्मीर का एक रवायती एक बहुत ही चटपटा सा अचार है मूली शलजम का। उसके लिए मैंने ये मूलियाँ ले ली हैं 2 किलो। 2 किलो ही मैंने शलजम पत्तों के साथ, मूली भी और शलजम भी, ये दोनों जो हैं पत्तों के साथ ले लिए हैं। और ये पत्ते भी मैंने अच्छी तरह धो के रख लिए हैं और मूली शलजम को भी अच्छे से मैंने धो लिया है। और छिलका वगैरह मैंने इसका नहीं उतारना, ना मैंने उतारा है। तो इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का देगचा ले लिया है जिसमें मैंने तकरीबन 2 जग पानी डाल दिया है। मतलब इतना पानी हो कि अच्छे से इसमें डूब जाए मूली भी और शलजम भी। तो इन्हें हमने कुक करना है तकरीबन 80% तक। बॉयल आने के बाद तकरीबन 10-15 मिनट तक ये कुक हो जाते हैं। तो नमक 3-4 टेबल स्पून ये मैं ऐड कर देती हूँ इसमें, ताकि ये अंदर से फीके ना रहे, अच्छे से नमक इनके अंदर जज़्ब हो जाए और पक भी जाए। तो जी, ये मैंने रखे थे तकरीबन 20 मिनट। तो मूली चूँकि गलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है, ये तो अभी नहीं हुई, लेकिन शलजम जो है वो 80% तक कुक हो चुके हैं जितने हमें चाहिए थे। तो शलजम इसमें से निकाल लेते हैं। जब तक मूली जो है ये गल जाएगी तो हम शलजम जो है इस तरह से, ये मैंने छिलके नहीं उतारे, आप चाहें तो आप उतार सकते हैं, लेकिन छिलके उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्हें आप इस तरह से काट लें स्लाइस की शक्ल में, आप चाहें तो गोल भी काट सकते हैं। तो अब हम मूली देख लेते हैं, तकरीबन 10 मिनट तो मज़ीद इनको हो चुके हैं, तो वो भी अब बस गल चुकी हैं। ये भी हम निकाल लेते हैं और इनको भी हम इसी तरह काट लेंगे। तो अब इसमें हम पत्ते बॉयल कर लेते हैं, तकरीबन 10 मिनट इन्हें भी बॉयल होने में लग जाएंगे अच्छे से, 10 या 15 मिनट, जितनी देर तक ये गल जाए। तो जब तक मूली के भी मैंने छिलके नहीं उतारे, बस ऊपर से हल्का सा मैंने ये पतला पतला इसका उतर रहा था तो मैंने थोड़ा सा छुरी से रगड़ लिया, बाकी ये छिलके के साथ ही हैं। तो इसको भी स्लाइस में ऐसे काट लेंगे। तो अब पत्ते भी बॉयल हो चुके हैं, इनको भी मैं निकाल लेती हूँ और इन्हें हम एक जाली वाली एक टोकरी में हम डाल देंगे। ये इस तरह से इसमें डाल के, तो हमें रात भर के लिए हमने इसको रख देना है, तकरीबन 8-10 घंटे, जितना टाइम तक अच्छे से इसका पानी निचड़ जाए। इसमें याद रहे कि पानी नहीं रहना चाहिए इस अचार में, अगर पानी होगा तो ये ख़राब हो जाएगा, वरना ये 6 माह तक अच्छे से चल सकता है अगर इसको खुशक आप रखें। और चम्मच भी लकड़ी का यूज़ करें इसमें। तो ये इस तरह से हम रख के रात भर के लिए रख देंगे। तो जी वर्दे तकरीबन 7-8 घंटे ये मैंने इसको रखा है। तो अब ये मैंने उठा लिया है और इसका पानी काफ़ी निचड़ चुका है, ये खुश्क हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। तो इस अचार की शर्त भी यही है कि ये खुश्क रहे, इसमें पानी ना हो, इसमें हाथ साफ़ और खुश्क आप, और हाथ ना मारें, चमचे से आप इसको निकालें तो ये 6 माह तक ख़राब नहीं होगा। तो अब इसके मसालों की तरफ आते हैं। इसका जो सबसे मेन जो एक इंग्रेडिएंट है वो है राई। तकरीबन ये मैंने 4 टेबल स्पून पीस के रख ली है राई, और इतनी ही इसमें मिर्चें होती हैं, हम वज़न जितना यानी राई डाली है तो इतनी। सुरख मिर्च मैंने 2 टेबल स्पून, काली मिर्च मैंने 2 टेबल स्पून ली है। वैसे इसमें सुरख मिर्च ही जाती है, काली नहीं जाती, लेकिन मैं हेल्थ इशू की वजह से मैं सुरख मिर्च सारी यूज़ नहीं कर रही। कलर के लिए 2 टेबल स्पून ये मैंने ले लिया, 2 मैंने काली मिर्चें ले ली हैं। तो आप चाहें तो आप सारी सुरख मिर्च यूज़ कर सकते हैं, या चाहें तो सारी काली मिर्च का भी बना सकते हैं। नमक मैंने 1.5 टेबल स्पून अभी लिया, चूँकि मैंने पहले भी ऐड किया हुआ, तो हस्बे ज़ायका आप अगर कम लगे तो बाद में और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये काली मिर्च 2 टेबल स्पून, आप चाहें तो पूरी काली मिर्च का भी बना सकते हैं या सारा रेड मिर्च का भी। तो मैं मजबूरी की वजह से रेड मिर्चें सारी यूज़ नहीं कर रही। यहाँ पे साबुत जो मसाले हैं उसमें मेथी दाना 1 टेबल स्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून, साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून और कलवंजी 1/2 टेबल स्पून। तो ये इसके मसाले हैं। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं।
ये इसकी मैं जो है मिट्टी की हांडी है जो इसी काम के लिए रखी हुई है, इसको मैंने अच्छी तरह धो के खुश कर लिया है। ये याद रहे कि पानी का एक कतरा भी इसमें ना जाए, वरना ये अचार आपका ख़राब हो जाएगा। तो हाथ भी कोशिश करें कि ज़्यादा ना ही मारें, लकड़ी का चम्मच ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो ये सारे मसाले एक जगह मैंने इस थाली में मिक्स कर लिए हैं। तो ये मसाले कम हो गए थे तो मैंने 2 टेबलस्पून राई और 2 टेबलस्पून मिर्चें जो है मैंने मज़ीद ऐड करके तो पत्तों के लिए मैंने अलहदा मसाला बना लिया था। इस तरह से तकरीबन 6 टेबलस्पून आपकी राई जाएगी और 6 टेबलस्पून आपकी मिर्चें जाएगी। तो उसी हिसाब से भी बाकी मसाला जो आप एडजस्ट कर सकते हैं। नमक आप अपने जायके के हिसाब से, और मिर्चें भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मूली और शलजम जो है ये मैंने इकट्ठे इसमें मिक्स कर लिए हैं अच्छे से मसाले में। तो इसमें सफाई का बहुत ख्याल रखना है, हाथ कोशिश करें ज़्यादा ना मारें, और पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये एहतियात के साथ आप इसमें ये डाल दें। पहले ये मूली शलजम, तो अब मैंने और मसाला थोड़ा सा मिक्स किया, तो उसमें मैं पत्ते ऐसे तकरीबन 3-3 4-4 टुकड़े करके ये मैं ऐड कर दूंगी, फिर पत्तों को भी मसाला लग जाएगा। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये अचार कैसा लगा। और अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। और ये आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये अचार, हमारा रवायती एक अचार है कश्मीर का, ये कैसा लगा। तो ये पत्ते, तो इसको हमने धूप में रखना है। ये तकरीबन 10 दिन में तैयार हो जाता है, अगर धूप तेज़ हो तो 4-5 दिन में भी तैयार हो जाता है। तो हमारे यहाँ तो दूसरे दिन ही खाना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा सब्र नहीं कोई करता। थोड़ा सा मैंने ऊपर नमक और छिड़क दिया, मुझे पत्तों में नमक कुछ कम लग रहा था। तो मसाले लगने के बाद मज़ीद ये पानी छोड़ेगा, तो आपने जब धूप में इसको रखना है तो आप कभी इसको सीधा रखें और कभी इसको हांडी को उल्टा करके रख दें, तो जो इसमें अगर पानी है तो वो मज़ीद निचड़ जाता है। थोड़ी सी राई मैंने और ऐड कर दी है, ये राई से इसका टेस्ट भी बनता है, खुशबू भी और खटास भी बनती है। तो अब इसको किसी पतले कपड़े के साथ मल के, या जाली के किसी कपड़े के साथ अच्छी तरह टाइट करके आप बांध दें और इसको धूप में रख लें। 4-5 दिन आप इसको धूप लगाएंगे तो ये तैयार हो जाएगा। हमारा तो 5 दिन में तैयार हो गया था, और अब तो खा के ख़त्म भी कर चुके हैं आधे से ज़्यादा। तो खट्टा खट्टा बहुत मज़े का ये बनता है। और बीच में फिर आप इसको लकड़ी के चम्मच से थोड़ा मिक्स भी करते रहें। तो ये देख सकते हैं 5वें दिन में आपको ये दिखा रही हूँ, इसकी लुक आप देख सकते हैं। और मैंने बीच में मिक्स भी किया और बीच में मैं उल्टा भी करके इसको रखती रही, तो थोड़ा बहुत पानी मज़ीद जो मसाला लगने के बाद इसमें से निकल गया था। तो यहाँ पे इसकी फ़ाइनल लुक मज़ेदार सा हमारा ये अचार रेडी हो चुका है। तो जो मैंने एहतियाती तदाबीर बताई हैं तो वो आप अगर फॉलो करें तो ये अचार आप 6 माह तक भी आपका ख़राब नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा, आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो दुआ में याद रखिएगा, आएंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।